अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी और आज हम बोर्ड एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में मैट्रिक की बायोलॉजी के पास पेपर्स देखेंगे जो कि 2024 में ये पेपर कंडक्ट किया जा चुका है डिफरेंट बोर्ड्स में, जैसे कि हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास एंड कराची बोर्ड, लाड़काना बोर्ड। तो सेक्शन ए सॉल्व करेंगे जो कि मुश्तमिल होता है हमारे पास एमसीक्यूज़ पे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। अमूमन हमारे पास 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बीएसई हैदराबाद में और बीएसई हैदराबाद एंड कराची, डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं हमारे पास उनमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ए को। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज़। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, और इक्वल क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ओके, एंड सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। सेशन स्टार्ट हो चुका है कंप्लीट जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जो कि 9th से लेके आप 12th क्लास तक जो है डिफरेंट ग्रुप्स हमारे होंगे, बैचेस, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद एमसीक्यूज़ नंबर 1। The respiratory surface of human, respiratory surface of human, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है ह्यूमन का, वो कंसिस्ट होता है कौन सी चीज़ पे? तो यहाँ पे एल्वुलाई इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, एल्वुलाई। और ये लंग्स में पाए जाते हैं एल्वुलाई। और उसके बाद हमारे पास द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के जो नेटवर्क हैं वो कौन से लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट होते हैं? एज वी नो कि हमारे पास 3 लेयर होते हैं स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। तो कौन से लेयर में? ये मैट्रिक की बायोलॉजी के पास पेपर्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, तो इनको सही तरह से क्लियर करें ताकि आपके बोर्ड के जो अभी एग्ज़ाम्स आने हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो डर्मिस में हमारे पास जो है कैपिलरीज़ के नेटवर्क वो पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है रेफ़र करता है कौन से फेनोमेना को, कौन सी चीज़ को? तो इसको डिटेक्ट जो करता है, स्टिमुलस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल चेंज, ठीक है। चेंज आ जाए हमारे एनवायरनमेंट में, इंटरनल इन्वायरमेंट हो या आउटर, तो उसमें किसी तरह का चेंज आ जाता है तो उसको डिटेक्ट कौन करता है, ठीक है, यानी कि उसको कंडक्ट कौन करेगा? टू द सीएनएस। तो उसको डिटेक्ट करने वाले हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पेशल ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ या फिर सेल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे सीएनएस को प्रोग्राम करते हैं, यानी कि उसको जाके इन्फॉर्म करते हैं एंड थ्रू द इफेक्टर्स फिर जो है रिएक्ट किया जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स किया जाता है टू द स्टिमुलस। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टनेस एंड वीकनिंग, यानी कि सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन। बोन हमारे जो वीक हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं अमूमन बच्चों में, तो ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, किस चीज़ की कमी की वजह से? तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। और ये बच्चों में, ठीक है, बड़ों में ये दूसरी ऑस्टियोपोरोसिस है, डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन बच्चों में अमूमन ये रिकेट्स डिजीज़ जो है उसको काज करते हैं। ओके, और ये सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन एंड वीकनिंग ऑफ द बोन जो होती है विटामिन डी की वजह से होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है 3N ज़ाइगोट इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, ठीक है। अब ये जो है ज़ाइगोट हमारे पास एंडोस्पर्म्स में जनरेट होता है, यानी कि उसमें डेवलप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लास्ट वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि कुछ इस तरह से द केमिकल मटीरियल ऑफ अ क्रोमोसोम, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं मौजूद होते हैं, द टाइम ऑफ द डिवीजन क्रोमेटिन मटीरियल क्या करता है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो द केमिकल मटीरियल ऑफ द क्रोमोसोम इज़, तो इसको हम क्रोमेटिन ही कहेंगे, जो कि क्या करेंगे, क्रोमेटिन मटीरियल, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6 हैज़ बीन क्लियर नाउ। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बिलोंग करते हों सेम स्पीशीज़ से और रहते हों पर्टिकुलर एरिया पे, तो उनको क्या कहा जाएगा? तो उसको हम पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर पहले से ही टिक है, यानी कि मार्क्ड है। स्टडी ऑफ कंप्लीट ग्राफ कहेंगे ऑफ ह्यूमन जीनोम इज कॉल्ड
HGP, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ ह्यूमन जीनोम को अगर हम स्टडी करें तो। मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जो होती हैं वो मिनरल्स होते हैं। यूजुअली हम इनको कम तादाद में यूज़ करते हैं, लेकिन दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट, ताकि हम जो है वो सही तरह से ग्रोथ मेंटेन रख सकें। इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग, अब सांस लेने के अमल में इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ जाते हैं। इज़ ड्यू टू, किस वजह से, तो इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से। यू कैन ज्वाइन आवर पेड बैचेज एज वेल, जो कि अभी रमज़ान ऑफ़र की वजह से इसकी फ़ीस जो है बिल्कुल ही 500 रुपीज़ कंप्लीट बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर दी गई है। बैच में आप शामिल हो सकते हैं। द वे ऑफ सीड प्रोडक्शन का तरीका, जिसमें फ्यूजन इन्वॉल्व ना हो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम एपोमैक्सिस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट MCQs। किताबुल मनाजिर किसने लिखा, तो किताबुल मनाजिर इब्नुल हशाम ने लिखा था। यहाँ पे इसको जो है करेक्ट करेंगे, और इसका सेक्शन नंबर 2 जो कि हम आप इसको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे इन द बैच, जो भी स्टूडेंट्स बैच में शामिल हो जाएंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन चाहे वो अभी अप्रैल में एक्सपेक्टेड हैं, अप्रैल या मई में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाने हैं, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है कंडक्ट किए जाएंगे। तब तक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बैच में। यू कैन ज्वाइन द बैच, एडवर्टाइजमेंट भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप स्क्रीन के नीचे एंड इन द डिस्क्रिप्शन नंबर्स भी प्रोवाइडेड हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एंड उसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट कि if you are living in Hyderabad, so currently I have been shifted in Hyderabad, so you can contact me for the home tuition as well, Kasmabad mein, okay. So thank you for watching the video, take care and Allah Hafiz. Inshallah next video will be uploaded soon on my channel. Take care and Allah Hafiz.